ये उनके लिए भी है जो अघोर साधना करना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी है जो अघोर साधना में हैं, और जो सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सिर्फ कुछ बातें जानना चाहते हैं अघोर के लिए, अघोर के बारे में, और उनके लिए भी है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और आवाज़ मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगा, तो मैनेज कर लेना। तो अघोर, सबसे पहले सवाल यही होता है कि अघोर है क्या, एक्चुअल में अघोर क्या है, अघोर कहाँ से शुरू हुआ और अघोर है क्या। तो उस बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, भगवान शिव के बहुत से नाम हैं। महादेव, शिव, शंकर, शंभु, या त्रिपुरारी, या सदाशिव, बहुत से नाम है महादेव के, बहुत नाम है, बहुत नाम है। तो जो मेन महादेव का जो मेन स्वरूप है, जिसे हम पंचानन भी कहते हैं, या जिन्हें हम सदाशिव कहते हैं, महासदाशिव कहते हैं। अच्छा, अब एक बार सब ध्यान दो, जो भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसको छोड़ो और सिर्फ मेरी बात सुनो बस। अभी कुछ मत लिखो, किसी को आवाज़ आ रही है वो भी सुनो, जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो भी ध्यान दो, और लिखना बंद करो, सिर्फ सुनो, ध्यान से देख लो, समझ लो। तो भगवान शिव के, महादेव के 5 मुख हैं, जिनमें से 5 मुखों के क्या नाम है। सबसे पहला नाम है महादेव के पंचमुखों में से पहला नाम है सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुषा, अघोर, ईशान। 5 नाम महादेव के, 5 नाम हो गए। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुषा, अघोर, ईशान। तो जो भगवान शिव का जो चौथा मुख है, 5 मुख है महादेव के, पंचानन, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो पंचानन 5 मुखों में से सदाशिव, जिनको हम सदाशिव कहते हैं, वो शिव नहीं है, वो सदाशिव हैं, जिनके पंचमुखी जो महादेव है, पंचानन, उनके 5 मुख हैं, ठीक है। उनमें से चौथा जो मुख है, जो ये चौथा मुख है, उस मुख का नाम है अघोर, ठीक है। उस चौथे मुख का नाम है अघोर, और वो दक्षिण दिशा में है। क्लियर हो गया इतना सबको। वो मुख, चौथा मुख जो महादेव का अघोर है, वो दक्षिण मुखी है, दक्षिण की तरफ है उस महादेव का वो मुख। तो ये बोला जाता है कि दक्षिण होती है काल की दिशा। दक्षिण होती है काल की दिशा, या यम की दिशा भी बोली जाती है। तो जब भी इंसान को या किसी भी चीज़ को, जैसे कोई मृत्यु आती है, या कोई भय आता है, या कोई मुसीबत टूटती है किसी पे, वो कहते हैं ना सडन किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ सडन कोई हादसा हो गया, या किसी की अचानक से मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई किसी की। तो जो ये चीज़ें होती हैं, ये हमेशा आती हैं कहाँ से, दक्षिण दिशा से। ये होती है यम की दक्षिण दिशा होती है, यम की यानी काल की। तो जो काल को अपने वश में रखता है वो है स्वयं महाकाल, ठीक है। समझ रहे हो, इतना क्लियर हो गया सबको। वो है भगवान महादेव, पंचमुखी महादेव के, ठीक है, चौथा मुख अघोर। और उस अघोर मुख में से जो अघोर मुख है महादेव का, जो अघोर नाम है महादेव के चौथे मुख का, वो है दक्षिण दिशा का मुख। उस मुख, वो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ। और यम पे और काल पे, मृत्यु पे, सब पे जो जिसने काबू पाया हुआ है, जिन्होंने उनको अपने वशीभूत किया हुआ है, वो महादेव है, वो अघोर है। अब इतना क्लियर हो गया आपको कि अघोर आया कहाँ से और अघोर है क्या। जो लोग अघोर को गलत बोलते हैं कि अघोरी गलत है, अघोरी कुछ है ही नहीं, अघोरियों का कोई अस्तित्व नहीं है, तंत्र मार्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, वैष्णव संप्रदाय बहुत बड़ा है। मैं किसी संप्रदाय को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वैष्णव संप्रदाय बड़ा है, या देवी उपासना बड़ी है, या शिव की सात्विक जो हम उपासनाएं करते हैं वो बड़ी है। तो आप ये समझो कि उन 5 मुखों में से एक मुख महादेव का अघोर मुख भी है। अघोर का मतलब अब आपको इतना क्लियर हो गया है कि अघोर है क्या और कहाँ से आया है, ठीक है। और महादेव का जो अगली चीज़ है कि अघोर आया कहाँ से है, ये क्लियर हो गया।
तो अघोर को मैं कैसे आप लोगों को बताऊं मैं कि रुको, मैंने ना कुछ लिखे थे, पॉइंट्स लिखे हैं उसमें